वो खुद के खदेरे थे, हमको इनके हाथ में हाथ दिया तो हम क्यों नहीं करेंगे शादी। हाँ चलो भाई रोना है अब तो शादी हो गई, पागल कहेंगे आप। कौन सामने देखो, सामने देखो एक फोटो लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं संत कबीर नगर में। ये वही घर है जिसी घर की बहू रहती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गांव के ही किसी लड़के के साथ में होता है। उनके पति ने उसकी शादी ही करवा दी। पूरा मैटर जानने के लिए हम लोग आए हुए थे, लेकिन घर पे कोई नहीं है। आप देख रहे हैं बंद है दरवाज़ा अंदर से। और उनके पति भी आए हुए थे, उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया है। बोले कि जिस तरह से हम पिछले 4-5 दिनों से तकलीफ़ें दुख सह रहे हैं पुलिस प्रशासन की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, अब हम कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं है। जिस तरह से आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कोई अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर के सीमेंट के साथ चुनवा दे रहा है, कोई बोरी में भर करके ला करके जला दे रहा है, कोई किसी तरह से मार रहा है, कोई जहर दे के मार रहा है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटनाएं इतना ज़्यादा हमारे समाज में बढ़ गई है कि इस पर ना ही पुलिस प्रशासन कोई अंकुश लगा पा रही है, ना ही माँ बाप लगा पा रहे हैं, और ना ही पति पत्नी के बीच में वो रिश्ता अब बन पा रहा है, वो ईमानदारी का या फिर कहे कि समर्पण का, त्याग का, जो पहले के समय में हुआ करता था, पति परमेश्वर हुआ करता था। जिस घर में अभी है, जिस घर की घटना हम आपको बता रहे हैं, इनकी शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी। इनके पास 2 मासूम बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। उम्र लगभग वही 5-7 साल के आसपास में होगी। और गांव का ही यहाँ से 100-150 मीटर दूर पे पीछे में घर है उनके प्रेमी का, जो आता रहा और इनके साथ में प्रेम संबंध होता है। और उसके बाद इनके पति जब जानते हैं, इनको पता चलता है कि हमारी पत्नी का किसी और के साथ में, गांव के जो हमारा भाई लगता है उसके साथ में गैर संबंध है, तो उन्होंने शादी करवा दी। पुलिस ने भी इनके साथ डांट डपट लगाई है। उन्होंने एक ई-रिक्शा चलाते हैं, उसका किस्त भरने के लिए उन्होंने 20,000 रुपये रखे हुए थे। जब पुलिस वो 20,000 रुपये लेती है तभी आगे की कार्रवाई करती है। मतलब अपनी पत्नी भी दिए और 20,000 रुपये भी पुलिस ने घूस में लिए हैं। यहाँ पे कुछ पत्रकार बंधु हैं, थोड़ा सा आ जाएं। ये लोग बात करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आज के समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली हो रही है, पत्रकार लोग इसको कवर कर रहे हैं और उनका क्या ओपिनियन है, अभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले नाम बता दीजिए, क्या हुआ आपका? मेरा नाम गोलू है और मेरा चैनल है GN TV और हर एक तक चैनल चलता है। ये जो अभी एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है समाज में हमारे, चाहे मेरठ वाली बात की जाए, चाहे जयपुर वाली बात की जाए, चाहे अभी सुसाइड वाले केस हो रहे थे, जो लड़की अपनी पत्नियों की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से खास करके है, सुसाइड कर ले रहे थे। क्या कहेंगे आप? अब इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो पत्नियां हुई, पत्नी जो है, हम भोजपुरी में बात करे के चाहें, आ जाए रोरा। हाँ, भोजपुरी में हम बानी कहे हमारे भोजपुरी खबर है, तो भोजपुरी में कहल जाला कि पत्नी जन होखेली, धर्म पत्नी, पति पत्नी के जन रिश्ता होखेला, बहुत पवित्र रिश्ता होखेला। लेकिन ए बार पवित्र रिश्ता बचल नहीं है। ए बार जन लव आ चब के जन चक्कर चलता नु, तो का बताई रुआ से, इहे प्यार जन हो जाता नु। प्यार बहुत खतरनाक बीमारी है। प्यार इसको प्यार कहल जाए लोग रहुआ कि ये का हवस के भूखिया। शादी भइल बा 8 साल शादी हो गई लगभग, और 2 छोटा बच्चा भी है। तो ऐसे में किसी को प्यार कैसे हो सकता है? पति भी तो वही है सेम, जैसे जो दूसरा व्यक्ति है सेम तो वही है। पति जबकि कमा रहा है, खिला रहा है, एक नाम एक सम्मान दे रहा है कि फलाने की बहू बन के आप आए हो, तो ऐसे में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो। हवस का भूखिया है वो, ठीक है। उसको लोग नहीं कहा जाता है। अब क्या ही कुछ बताएं कैमरा के सामने, ठीक है। बहुत सारा लोग तो बहुत समझ गए होंगे, जितने भी मेरा युवा होंगे, जे भी भोजपुरिया गांव से हो, सब जो जानत हो कि का ओकरा प्यार रहा, ओकरा प्यार ना भई रहा। और वो तो छोट जो बच्चा हम देखे हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा भी उनको मोह माया नहीं आता है। लोग कैसे कहते हैं कि माँ होती है, माँ एकदम माँ, लोग कहते हैं कि माँ पिघल जाती है। बच्चों को थोड़ा सा दर्द होता है तो माँ पिघल जाती है। छोटे बच्चे हैं, कल दौड़ेंगे खेलेंगे तो कोई लड़का उसको ठोकेगा, मतलब पीटेगा, तो दौड़ते दौड़ते कहाँ आता है? पहले पिता के पास आएगा कि माँ के पास? तो माँ के पास है, तो वो अब कहाँ जाएगा? पिता तो अपना काम करेगा। बताइए, ये चीज ये भी है कि पड़ोस में ही वो माँ है, और बच्चे जब युवा होंगे, यंग होंगे, सयाने होंगे, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हमारी माँ पड़ोस में ही बैठी है? वो तो एकदम बहुत, उनको क्या बताए, शर्म के मारे वो मुंह दिखा कर नहीं चलेंगे। जो बच्चे बड़े होंगे, एक बेटी है, बेटी जब बड़ी होकेगी तो क्या सोचेगी? जब बाहर निकलेगी और उस पड़ोस में, जैसे ही पटीदार में जानते हैं ये झगड़ा होता है, तो फटाक से ना लोग कहे लगी तार तो माई हुई कोयली, तू कावना शर्म के मारे कहीं जाएगी। उसको इतना शर्म आएगा कि काश हम अभी आत्महत्या कर ले। ऐसे ही हो रहा है।
तू हौसी का भूखिया है लो सब। अब क्या ही बताएं, अब देख ही रहे हैं कि शादी का 15 दिन के बाद पति का सुपारी दे दिया जा रहा है कि पति को मार दिया जाए। अब देख रही हैं प्रेमी के साथ में मिलकर, और वही मुँह दिखाई में जितना रुपया मिला तो सब दिया जाता कि लो सुपारी तारा के दिया है तो ले जाएंगे खत्म कर दो। अब बताई रोरे बताई रोरे तो समझदार बनी, सब जानते बनी। ये इन्होंने सही कहा है। हमारे एक टीचर हुआ करते थे BHU में, उन्होंने कहा था कि एक पत्नी, एक औरत, एक माँ जो है कि पति के जाने के बाद बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन एक पिता जब रहता है, अगर पत्नी उसकी चली जाए तो उसको दूसरी औरत की ज़रूरत पड़ती है। और जो आदर्श हमारे समाज में औरतों के लिए था कि वो अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, अगर पिता ना रहे तो वो माँ पिता दोनों बन जाती है, लेकिन एक पिता माँ नहीं बन पाता है, उसको दूसरी माँ लाना पड़ता है। तो अभी के समाज में उल्टा होने लगा है। जिस घर में अभी के समय जिस घटनाएं आप देख रहे हैं कि एक औरतें ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अपने बच्चों को छोड़ रही हैं, अपने पति को छोड़ रही हैं, परिवार छोड़ रही हैं, संसार छोड़ रही हैं, और जो आगे ज़्यादा एडवांस अपने को आपको समझ रही हैं वो पति को ही रास्ते से हटा दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।